जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली पॉलिटेक्निक ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर जो आपके रिसेंटली फॉर्म स्टार्ट हुए हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के, तो आपको इनका फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी दी जाएगी। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी आपके DSEU के द्वारा दिल्ली पॉलिटेक्निक के एडमिशन के फॉर्म तो शुरुआत हुई ही है, साथ ही साथ यहाँ पर जो UG एडमिशन्स होते हैं यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जो एडमिशन लेना होता है उनके फॉर्म भी यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इस वीडियो में दिल्ली पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये सब जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 24 मई 2024 से लेकर के 15 जून 2024 तक भर पाएंगे। जो आपके इंजीनियरिंग के कोर्स है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं। फार्मेसी कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको डिप्लोमा कोर्स पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर डिप्लोमा कोर्स ये वाला लिंक ओपन करेंगे, जिसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप डिप्लोमा प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके या फिर यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, जो कि आपका ऑफिशियल बुलेटिन है, जहाँ पर आपकी जो अन्य इंपॉर्टेंट डेट्स है वो दी गई है, जिसमें कि आपकी फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, आपकी जो काउंसलिंग होगी उसका जो टाइम रखा गया है फिजिकल, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से राउंड की किस डेट में होगी, ये सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर कोर्स से जुड़ी हुई चेक करेंगे। अगर आपको यहाँ पर जो आपके UG एडमिशन के कोर्सेज हैं उनमें अप्लाई करना है, जिसमें कि आप 12वीं के बाद अप्लाई कर पाएंगे, एंड डिप्लोमा कोर्सेज पर आप 10वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पर ये सेकंड वाला लिंक जो कि मैंने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर UG कोर्स इसके रूप में दिया है, तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही लिंक आपको ओपन करना है। इस वीडियो में मेनली मैं बात कर रहा हूँ डिप्लोमा कोर्सेज यानी कि पॉलिटेक्निक पर अप्लाई करने के लिए, तो आप पहले वाला लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपकी सभी इन्फॉर्मेशन 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है। तो आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम एंटर करना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट में है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी को यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक पासवर्ड बनाना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ये कैप्चा कोड डालना है और फिर सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आ चुका है। अभी आपको यहाँ पर पहले आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी भरी हुई और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको बतानी है। जनरल के अलावा अगर आपकी कोई अन्य कैटेगरी है तो फिर आपके सामने यहाँ पर अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे, जहाँ पर आपको आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर को देना होगा। साथ ही किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी होगी। अगर आपकी कैटेगरी जनरल के अलावा SC ST OBC के अलावा जनरल है तो फिर आपके सामने ये अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएंगे। फिर आती है आपकी अन्य ईमेल आईडी, अगर है तो डाल दे, नहीं तो खाली छोड़ दे। अन्य मोबाइल नंबर में आप आपका मोबाइल नंबर सेकंड वाला डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका ब्लड ग्रुप है वो आपको बताना है। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता तो आप यहाँ पर नोट नोन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, पता है तो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको बताना है कि आप इंडिया के निवासी है, तो आप इसमें यस करेंगे कि ऑब्वियसली कि आप इंडिया से ही है। फिर आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल यानी कि जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस जगह की जानकारी आपको देनी है। विलेज का नाम या फिर टाउन या फिर सिटी वो आप यहाँ पर भरेंगे। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको जो आपका कंट्री है उसके अंदर इंडिया लिख देना है। स्टेट आपकी कौन सी थी वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपका जन्म हुआ था। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में फैमिली डिटेल आती है। मदर का नाम देंगे, मदर का मोबाइल नंबर देंगे, उनका ऑक्यूपेशन क्या है यानी कि वो क्या करती है, उनका एक कोई भी इनमें से फील्ड बता दे। इनमें नहीं है तो अदर क्लिक कर दीजिए। अगर वो कुछ भी नहीं करती तो आप अनएम्प्लॉयड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उनकी जो क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन वो कितनी है, अगर इनमें है तो बता दीजिए, नहीं है कोई क्वालिफिकेशन तो नन कर दीजिए। फिर उनका ऑफिस एड्रेस अगर है तो बता दीजिए, और उनकी पोजीशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है वो आप बता देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। सैलरी अगर कोई है तो बता दें, नहीं तो आप नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेम वे में आपको आपके फादर का नेम देना है, उनका मोबाइल नंबर देना है, उनकी ऑक्यूपेशन बताना है, साथ ही साथ यहाँ पर उनका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बताना है, उनका ऑफिस एड्रेस, उनकी सैलरी, और इसके अलावा यहाँ पर उनका ऑफिस एड्रेस, फिर यहाँ पर उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको देना होगा, या फिर आपका कोई भी एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। कंबाइंड फैमिली इनकम कितनी है वो आप सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद DSEU रेशन डिटेल अगर एप्लीकेबल है आपके ऊपर तो आप यस करेंगे, और यस करने के बाद में आपको जो आपका इनरोलमेंट या फिर रेशन नंबर है वो बताना होगा, कौन सा स्कूल, डिपार्टमेंट, फैकल्टी, कॉलेज है वो बताना होगा, प्रोग्राम जिसमें रजिस्टर्ड हुए थे वो बताना होगा, और किस ईयर के अंदर रजिस्टर्ड हुए थे वो आपको बताना है। नहीं हुए आप पहले इसमें रजिस्टर्ड तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अदर कैटेगरी कोटा के अंदर बताना है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर चिल्ड्रन हैं आर्म फोर्सेस के तो आप बताइए इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। कश्मीरी इमिग्रेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। और क्या आप डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट रखते हैं, रिलीवेंट सर्टिफिकेट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आपको आपके एड्रेस की जानकारी देनी है। पहले आप प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे जिसमें कि आपको लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर आपका एड्रेस देना है। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी सिटी कौन सी है वो सिटी आप यहाँ पर लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, और जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर दे। अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दे, और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप एक बार अच्छे से चेक कर ले कि जो मैंने जानकारी भरी है वो यहाँ पर दिखाई भी दे रही है या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ गई है। और अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तभी आप प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, अन्यथा आपको अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लेना है। फिर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने अदर डिटेल आएगी जहां पर कुछ सवाल पूछा है, जैसे कि डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। कोई ऐसी सीरियस कंडीशन आपकी हो जाती है, कोई बीमारी है सीरियस वाली, तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस कैंप। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है एनएसएस कैंप में तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, फादर मदर वर्किंग इन दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। अगर आपके पिता या माता जी इसके अंदर काम कर रहे हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब आती है लैंग्वेज। इंग्लिश आपको पढ़नी आती है तो इसके रीडिंग के ऊपर टिक कर देंगे, लिखनी आती है तो राइटिंग के ऊपर टिक कर देंगे, और अगर आपको अच्छे से बोलनी आती है तो आप स्पीकिंग के ऊपर भी टिक कर देंगे। इसी प्रकार से हिंदी का भी आपको बताना है। कोई अन्य लैंग्वेज आती है आपको, कोई रीजनल लैंग्वेज जो भी आती है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे कि जो भी आती है बेसिकली मैं अपने अकॉर्डिंग भर रहा हूँ, आप आपके अकॉर्डिंग भरेंगे और बताएंगे कि मुझे इस तरह से आती है। कोई और भी आती है वो भी आप लिखेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आता है अदर डिटेल, तो जहाँ पर आपको बेसिकली ये वेरीफाई करना है और इसके बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अपलोड के सेक्शन में अब आपको यहाँ पर बोला है कि फोटो का साइज 10 से 500 KB के बीच में रहना चाहिए, और यहाँ पर आप फोटो अपलोड करेंगे। एक्सेप्टेड साइज यहाँ पर भी बोला है। आप सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं डेमो के लिए फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि साइज 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। अगर साइज 10 से कम KB के नीचे रहेगा तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर ज़्यादा साइज का सिलेक्ट करते हैं और फिर स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट का जो यहाँ पर साइज है वो भी 10 से 500 KB के बीच में रखा है, और इसमें PDF का फॉर्मेट भी चल जाएगा। अगर PDF में है तो PDF आप अपलोड कर दें, और यहाँ पर आपको फाइल सेलेक्ट करनी है सेम वे में, और फिर इस तरह से स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। अब आप नेक्स्ट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो अभी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने है, और अभी आप यहाँ पर एक बार और अच्छे से चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तभी आप सबमिट एंड लॉग इसके ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट एंड लॉग के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको बहुत ही अच्छे से इसको चेक करना है, क्योंकि बाद में फिर जैसे आपने लॉग कर दिया तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। अब आपको कन्फर्म एंड लॉग के ऊपर क्लिक करना है,
है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स। तो अब आपको प्रोग्राम लेवल पर सेलेक्ट करना है कि आप बैचलर, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पर अप्लाई कर रहे हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम पर, डिप्लोमा प्रोग्राम्स पर, मास्टर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। तो मैं डिप्लोमा पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब डिप्लोमा सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर वो सभी डिप्लोमा आ चुके हैं जो कि यहाँ पर एक्टिव है, जिनके ऊपर फॉर्म लिए जा रहे हैं। तो आपको सेलेक्ट कर लेना कि आपको इनमें से कौन से डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल या फिर डिप्लोमा इन कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कॉलेज इंस्टीट्यूट आ चुका है जहाँ पर ये अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी आप देख सकते हैं। 40% एवरेज मार्क्स होने चाहिए 10th के अंदर 1500 में से। 2 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT या फिर कह लीजिए कि ITI। सी है हैड एंड 40 क्रेडिट और रिलीवेंट क्वालिफिकेशन एट। तो ये बेसिकली क्वालिफिकेशन आपको दिया, आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये जो कोर्स है वो इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर जो आपने पर्सनल डिटेल भरी थी अभी शुरुआत में वो सब आपके सामने है। आप एक एक करके इन सभी जानकारी को फिर से चेक करेंगे। तो ये सब आपने चेक की। उसके बाद आती है एकेडमिक डिटेल, तो एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो गाइज यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो कोई एक क्वालिफिकेशन तो आपके पास इनमें से होनी ही चाहिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो मैं पहले वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है रिजल्ट स्टेटस, तो यहाँ पर पास सेलेक्ट करता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर पास किए वो साल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है परसेंटेज, इफ़ योर मार्क्स इज इन CGPA प्लीज़ कन्वर्ट टू। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज भर दीजिए। डिवीजन आपकी क्या है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी 10वीं पास की है। ये देने के बाद में आप यहाँ पर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी बताएंगे कि कहाँ से आपने पास किया है, कौन से बोर्ड से। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, आप यहाँ पर एक एक करके आपके वो सभी सब्जेक्ट लिख दीजिएगा जो कि आपके पास 10वीं के अंदर थे। क्वालिफाइंग स्टेट कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। क्वालिफाइंग पिन कोड मतलब जोन, जिस स्टेट से आपने, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी 10वीं पास की है वो डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड जो भी था वो पिन कोड आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ सब्जेक्ट बताना है, जैसे कि आप यहाँ पर मैं हिंदी लिखता हूँ, हिंदी सब्जेक्ट है, हमने लिख दिया। फिर टोटल मार्क्स यहाँ पर 100 होते हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से इसी प्रकार से आप यहाँ पर अगला सब्जेक्ट देंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए सभी सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स भर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं क्वालिफाइंग डिटेल्स, 12th और इक्विवेलेंट। अगर आपने 12वीं भी की है तो आप बताइए पास, और या फिर बताइए कि अभी आप कर रहे हैं, नहीं की है तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ सकते हैं। बेसिकली आपको बताना है अगर आप 10वीं के बाद 12वीं कर रहे हैं या फिर 11वीं कर रहे हैं तो इस तरह से आप बताइएगा। ईयर ऑफ पासिंग बताइएगा, साथ ही साथ आप यहाँ पर जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो बताएंगे, और इसके अलावा कितने नंबर आपको उसमें से आए थे वो आप यहाँ पर बता देंगे। एंड बाकी की जानकारी आप ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th की भरी, और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू एक बार फिर से आपके सामने, आप सभी जानकारी यहाँ पर इस तरह से चेक कर लेंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अदर डिटेल आपके सामने आती है, ये भी आपको चेक कर लेनी है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर अपलोड, जो आपने फोटो साइन अपलोड किया था वो आप यहाँ पर देखेंगे, और साथ ही साथ आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आप सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फाइल है आपकी 10th की वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। फिर स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करके ये अपलोड हो जाएगी। अब आता है डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग अपलोड, जिसमें कि आपका जो 40% एवरेज मार्क्स 10th के शो हो रहे हैं। तो अगर एक ही डॉक्यूमेंट है जो आपने ऊपर अपलोड किया है तो वही आप नीचे अपलोड कर दीजिए। अगर अलग अलग है दोनों डॉक्यूमेंट, जिसमें कि ऊपर आप मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो नीचे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि क्लास 10th स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सिंगल फाइल, ये आपको यहाँ पर अपलोड करना है। नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें कि ये तय हो रहा हो, ये दिखाई दे रहा हो कि हाँ आपके एवरेज मार्क्स 40% कम से कम है, तो वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे और फिर स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस तरह से वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइस जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका
उसका प्रीव्यू आपके सामने, आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक करेंगे। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तभी आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक कीजिए जो कि आपको टिक करने को दिए है। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि यहाँ आपने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट गेटवे, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और इस तरह से गाइज आप लोग दिल्ली पॉलिटेक्निक ऑनलाइन फॉर्म 2024-25 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।